Welcome student. Today our topic is multiple pregnancy or twins from chapter 21. In this topic we will study some important things related to multiple pregnancy. First of all, what is the definition of multiple pregnancy? We can define pregnancy of two or more fetuses called multiple pregnancy. कि जब two or more fetus बन जाए in the uterus of female known as multiple pregnancy. इसके बेसिक टाइप क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसी के? टू बेसिक टाइप है. फर्स्ट वन इज आइडेंटिकल ट्विंस एंड द सेकेंड वन इज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस कौन से ट्विंस हैं? व्हाट इज आइडेंटिकल ट्विंस? आइडेंटिकल ट्विंस को हम दूसरा नाम लेते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस. मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या है? मीन दैट कि फॉर्मेशन ऑफ वन जाइगोट, एक जाइगोट का बनना, इसको हम क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं या मोनोजाइगोट कहते हैं. मीन दैट यहां पर वन एग and one sperm combine together, or simply we say that कि one sperm fertilize one egg to form one zygote. This condition is known as monozygotic twins or identical twins. Mean that here is egg, this egg is fertilized by a single sperm. ये हमारे पास एग, ये क्या है? ये है स्पर्म. ये दोनों जब मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो हमारे पास एक सिंगल जाइगोट बन जाता है. ये सिंगल जाइगोट हमारे पास बन गया. ठीक, ये सिंगल जाइगोट फिर क्या होगा? आइडेंटिकल ट्विंस में ये सिंगल जाइगोट डिवाइड हो जाता है, टू सेल्स में डिवाइड हो गया. एक ये सेल बना और एक ये सेल बना. ठीक, ये भी क्या होता है? ये भी फीटस में कन्वर्ट हुआ और सेम ये भी कन्वर्ट हो जाता है फीटस में. तो इन सिंगल प्रेगनेंसी देयर आर टू फीटसेस नोन एज मल्टीपल प्रेगनेंसी. लेकिन जब वन एग एंड वन स्पर्म की कॉम्बिनेशन से जो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाए तो वो क्या होंगे? वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे. ठीक, मतलब कि ये फीटस और ये फीटस जब मिला तो ये क्या होगा? अगर ये बॉय है तो ये भी बॉय होगा, अगर ये क्या है, ये गर्ल, तो ये भी गर्ल. मतलब कि दोनों सेम होंगे आइडेंटिकल ट्विंस में, दोनों सेम, दोनों बॉयज और गर्ल्स. क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए बेसिक इस कंसेप्ट को देखिए जरा कि यहां पर एग है तो एग क्या है? एक्स क्रोमोसोम है यहां पर. ठीक, स्पर्म क्या है? स्पर्म वेरी करेगा. अगर ये स्पर्म लेट सपोज एक कंडीशन में हम कहते हैं कि ये वाई क्रोमोसोम इसके ऊपर मौजूद है, इस सेंस में ये कैरी कर रहा है, ये स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम? वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है. ये वाई क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम जब मिल जाते हैं तो क्या बनेगा? एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बन जाएगा. ठीक, ये बन गया हमारे पास क्या? एक जाइगोट बन गया, एक जाइगोट. ठीक, और वो जाइगोट का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो क्या है? वो एक्स वाई है. मीन दैट कि ये क्या होगा? ये बॉय होगा. ठीक, बॉय होगा. अगर ये जाइगोट किसी रीजन के थ्रू ये सेपरेट हो गया, दो सेल्स में कन्वर्ट हो गया, एक ये सेल बना और एक ये सेल बना, तो ये भी एक्स वाई होगा
और ये भी क्या होगा, ये भी एक्स वाई होगा। मीन दैट कि ये भी क्या होगा, ये भी बॉय होगा और ये भी बॉय होगा। ठीक, इसके बिल्कुल अपोजिट अगर ये स्पर्म कैरी कर रहा है, एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है, अगर एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास जो ज़ायगोट में कम्बिनेशन बनेगा तो एक्स वाई की बजाय एक्स एक्स बन जाएगा। ठीक, तो वो एक्स एक्स डिवाइड होगा 2 सेल्स में, तो ये भी एक फीटस में कन्वर्ट होगा, ये भी एक फीटस में कन्वर्ट होगा, तो हमारे पास जो लास्ट में एक कम्बिनेशन बन जाएगा तो वो एक्स एक्स होगा और एक्स एक्स क्या बनाता है, गर्ल बनाता है। ठीक, फीमेल बनेगा। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रक्चर में भी सेम होता है। ठीक, इवन के कुछ बिहेवियर्स में भी सेम होते हैं। क्यों बिहेवियर्स में, क्योंकि उसके जेनेटिक कम्बिनेशन सेम है, या एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। ठीक, इसमें ये 2 कम्बिनेशन को आपने याद रखना है, या एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। ये कम्बिनेशन बॉय, ये कम्बिनेशन गर्ल का। ठीक, लेकिन फिर बाद में फर्टिलाइज एग ज़ायगोट 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 सेल्स में, उसकी वजह से 2 फीटस बन जाते हैं, 2 फीटस से 2 बॉडीज बन जाते हैं। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। सेम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सेम है, प्लेसेंटा में कोई वो नहीं है, सेम प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट होंगे दोनों। लेकिन जो एमनियोटिक सेक है वो क्या होगा, वो मे बी सेम आ सेपरेट, मतलब कि हर एक फीटस के लिए अलग अलग सेक भी हो सकता है और हर फीटस के लिए एक एमनियोटिक सेक भी हो सकता है। दूसरा जो बेसिक टाइप है वो क्या है, वो है आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस हमारे पास कौन सा ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस को हम कहते हैं प्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। कौन सा ट्विंस, प्रेटर्नल ट्विंस। प्रेटर्नल ट्विंस कौन सा है, इसको हम कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या है कि इसमें 2 एग्स और 2 स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएगा तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2 ज़ायगोट बनाएंगे। लेकिन नाम क्या है, नॉन आइडेंटिकल। जरूरी नहीं है कि दोनों आइडेंटिकल है, जरूरी नहीं है कि दोनों मेल हो, जरूरी नहीं है कि दोनों फीमेल हो। लेट्स सपोज यहां पर एक एग है। ठीक, इस वाले में जो ओवरीज है वो 2 एग रिलीज करता है एट ए टाइम। ठीक, ये क्या है, एग्स। लेकिन ये कौन सा एग है, इसके अंदर एक्स है, ये दूसरा एग एट ए टाइम रिलीज हुआ। और ये कौन सा एग है, ये भी एक्स है, क्योंकि एग फीमेल में होता है एक्स क्रोमोसोम। 2 एग्स है, एग नंबर 1 एंड एग नंबर 2। स्पर्म तो मिलियंस में रिलीज होते हैं। जब यहां पर स्पर्म आता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म लेट्स सपोज यहां पर आए हैं, ये स्पर्म है, लेट्स सपोज ये वाई है। ठीक, अगर यहां पर भी एक स्पर्म आया है और ये स्पर्म हम कंसिडर करते हैं लेट्स सपोज ये एक्स है, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे, ये दोनों फर्टिलाइज हो जाएगा तो एक ज़ायगोट बन जाएगा, और वो ज़ायगोट कौन सा होगा, एक्स वाई होगा। ठीक, तो ये क्या है, ये बॉय होगा। ठीक, दूसरा कॉम्बिनेशन लेट्स सपोज, जस्ट इमेजिन कि 1 एग fertilized by a single sperm and the sperm carry X chromosome, so the zygote form is X and X. ठीक, ये हमारे पास क्या बना, एक ज़ायगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये हमारे पास बन जाएगा फीमेल, मतलब कि गर्ल बन जाएगी, फीमेल। ठीक, तो अब देखिए जरा, नॉन आइडेंटिकल में सेम एग है लेकिन एट ए टाइम 2 एग रिलीज हुए, इस बात को याद रखना। एग नंबर 1 एंड एग नंबर 2 फर्टिलाइज बाय 2 डिफरेंट स्पर्म। ये बात भी याद रखना कि फर्टिलाइज बाय व्हाट, फर्टिलाइज बाय 2 डिफरेंट स्पर्म। स्पर्म नंबर 1, लेट्स सपोज, जस्ट इमेजिन दिस स्पर्म कैरी वाई क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम फ्यूज्ड विद एक्स क्रोमोसोम फॉर्म अ ज़ायगोट XY, that will be baby. ठीक, baby boy, that will be baby. At the same time, the other twins will be female, baby girl. ठीक, because it carry 2X chromosome. It carry 2X chromosome. तो इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ठीक, इस वजह से क्या कहते हैं उसको, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं।
ठीक, लेट सपोज ये y है तो इसकी जगह यहां पर x भी आ सकता है, 2 फीमेल भी बन सकते हैं, 2 मेल भी बन सकते हैं, 1 मेल एंड 1 फीमेल भी बन सकते हैं, कोई इसमें यह नहीं है कि दोनों सेम होंगे। इसका प्लेसेंटा भी सेपरेट होगा एंड एमनियोटिक सेक भी इसका सेपरेट होगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे खासकर ये वाले, तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम ये भी और ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। द थर्ड पॉइंट इज सम अदर टाइप ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक, द फर्स्ट वन इज ट्रिपलेट्स, जिसमें बनते हैं 3 फीटस। ठीक, नाम से वाज़ेह है। ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स जिसमें 4 फीटस बनते हैं। ठीक, क्वाड्रुप्लेट्स में बनते हैं 5 फीटस बनते हैं। ठीक, सेक्सट्रुप्लेट्स में बनते हैं 6 फीटस बनते हैं। ठीक, हेप्टुप्लेट्स में बनते हैं 7 फीटसेस बनते हैं एंड ऑक्टुप्लेट्स में बनते हैं 8 फीटसेस बनते हैं एंड सो ऑन। ठीक, मतलब वेरी करता है कि कितने एग्स और कितने स्पर्म्स मिलते हैं, या वो जो मोनोजाइगोट है वो कितने बार डिवाइड हुआ है, तो ये कंडीशंस भी बन सकते हैं। द फोर्थ वन इज द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर कौन से टाइप्स आते हैं हमारे पास, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं कुछ मेन टाइप्स। ठीक, सबसे पहला जो आ जाता है वो क्या है, इसको हम कहते हैं डाइसेफेलिक पैरापेगस कहते हैं। दिस ट्विन्स हैविंग 2 हेड एंड 1 बॉडी। इस वाले ट्विन्स में क्या होता है, इस वाले ट्विन्स में होता है कि हेड इसके 2 होंगे, कि लेट्स सपोज इस तरह के 2 हेड्स होंगे, इस तरह हेड 2 है, बाकी जो बॉडी है वो क्या है, वो सेम सिंगल बॉडी। ठीक, एंड 2 हेड। डाइसेफेलिक, डाई मीन 2, सेफेलिक किस चीज से रिप्रेजेंट द हेड रीजन। ठीक, तो इसमें 2 हेड एंड 1 बॉडी, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइसेफेलिक पैरापेगस कहते हैं। द सेकेंड वन इज क्रेनियोपेगस, मीन दैट अ सिंगल हेड एंड 2 बॉडीज। ये भी कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है कि इस तरह के ट्विन्स भी बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल हेड इसका क्या होगा, सिंगल होगा, लेकिन इसकी जो बॉडीज है वो क्या होगी, वो 2 बॉडीज है। हेड, सिंगल हेड पर जो बॉडीज है, जो ट्रंक है, वो 2 अटैच होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियोपेगस। साइमीज ट्विन्स, द लास्ट वन इज साइमीज ट्विन्स। इस ट्विन्स में क्या होगा कि 2 बॉडीज जॉइन एट द सेम पोजीशन। ठीक, कभी ऐसे भी आपने ट्विन्स देखे होंगे कि जिसके हेड भी 2 है, बॉडी भी 2 है, ठीक, बाकी बॉडी के जो ऑर्गन है, पार्ट्स वगैरह वो भी 2 है, लेकिन जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अटैच एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक, लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ठीक, ये कोई एक ट्विन्स है। ठीक, अब इस ट्विन्स को देखें, साइमीज ट्विन्स में कि 2 बॉडीज हैं, 1 बॉडीज है और ये दूसरी बॉडी है। ठीक, जॉइन एट सेम पोजीशन। यहां पर सेम पोजीशन पर क्या होता है, ये जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि साइमीज ट्विन्स, मतलब कि हेड भी 2 है, बॉडी भी 2 है, बाकी ऑर्गन्स भी, लेकिन एक पोजीशन पर क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, एक दूसरे के साथ अटैच है। Here is some important MCQs related to the topic multiple pregnancy. The first MCQ is, which event would result in the production of fraternal twins? ठीक, fraternal twins के प्रोडक्शन में कौन सा इवेंट जो है वो होता है। तो फ्रेटर्नल ट्विन्स में देखिए जरा, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया कि फ्रेटर्नल ट्विन्स, सबसे पहले तो ये समझे कि व्हाट इज फ्रेटर्नल ट्विन्स। फ्रेटर्नल ट्विन्स को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। ठीक, जो आइडेंटिकल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं। अब उसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में क्या आएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है कि 1 egg and 2 sperm, बी नंबर कि 2 egg and 1 sperm, द सी 2 egg and 2 sperm।
तो इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर देखें कि 2 एग है, एग नंबर 1 एंड एग नंबर 2 है, और यहां पर स्पर्म कितने हैं, ये भी 1 एंड 2 है। मतलब कि 2 एग एंड 2 स्पर्म कंबाइन टुगेदर फॉर्म द फ्रेटर्नल ट्विन्स। सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि 2 एग एंड 2 स्पर्म। ठीक, जब 2 स्पर्म एंड 2 एग्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं, क्या बनाएगा, वो फ्रेटर्नल ट्विन्स या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स बनाएगा। ठीक, ओके। The second one is कि the number of sperm cells required to produce identical twins। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि नंबर ऑफ स्पर्म, असल में क्वेश्चन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है कि नंबर ऑफ स्पर्म्स रिक्वायर्ड कितने हैं। ठीक, टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल ट्विंस। प्रोडक्शन किस चीज का है, आइडेंटिकल ट्विंस का है। तो आइडेंटिकल ट्विंस भी मैंने आपको डिस्कस किया कि आइडेंटिकल ट्विंस में क्या है। आइडेंटिकल ट्विंस मैंने यहां पर ये डिस्कस किया कि 1 एग एंड 1 स्पर्म बनेगा, 1 जाइगोट बनाएगा, वो बाद में जाइगोट फिर डिवाइड होकर 2 फीटस बनाएंगे। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है कि 1 स्पर्म रिक्वायर्ड है। किसके बारे में पूछते हैं, स्पर्म के बारे में। इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं कि हाउ मेनी एग्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल ट्विंस, लेकिन यहां पर क्या रिक्वायर्ड है, स्पर्म के बारे में पूछा है। तो यहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ स्पर्म सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल ट्विंस, तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि 1 स्पर्म, ठीक, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल ट्विंस। एमसीक्यू नंबर 3 कि अ वुमन गिव बर्थ टू ट्रिपलेट्स। उस ट्रिपलेट्स में क्या है, ये गिवन है कि एक वुमन ने ट्रिपलेट्स, ठीक, डिलीवर कर दिए, उसमें 2 जो है वो क्या है, वो आइडेंटिकल गर्ल्स हैं, 2 आइडेंटिकल गर्ल्स हैं, एक 1 क्या है, बॉय। मतलब कि इसमें एक आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल गर्ल्स है एंड 1 बॉय है। मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है। ठीक, आइडेंटिकल गर्ल्स एंड 1 बॉय। तो अब क्या है कि द नंबर ऑफ एग्स सेल एंड वुड बी, टोटल कितने प्रोड्यूस हुए, टोटल जो प्रोडक्शन है, तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास हो गया 3 फीटसेस बन गए, 3 फीटस। 3 में जो 2 है वो क्या है, वो सेम है, और एक जो है वो क्या है, नॉन आइडेंटिकल है। ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि यहां पर अगर 2 एग है, एक ये है और एक एग ये है। ठीक, तो इसमें प्रोडक्शन क्या होगा कि प्रोडक्शन इसमें ये हुआ होगा कि सबसे पहले नॉन आइडेंटिकल्स हुए होंगे। ठीक, लेट्स सपोज यहां पर क्या है, यहां पर स्पर्म है और ये एक्स है, ये दूसरा स्पर्म है और यहां पर क्या है, ये वाई है, ये एक्स है और ये एक्स। ये दोनों जब मिल गए तो उसने बनाया एक्स जाइगोट बनाया, और ये दोनों जब मिल गए तो उसने बनाया एक्स वाई का जाइगोट बनाया। ठीक, ये जाइगोट फिर बाद में डिवाइड हुआ 2 में, एक्स एक ये बन गया और एक ये बन गया, और ये क्या हुआ, ये बॉय बन गया। ठीक, और ये दोनों क्या बन गए, ये गर्ल्स बन गए। ठीक, तो 2 आइडेंटिकल गर्ल्स एंड 1 बॉय। तो एग्स हमारे पास कितने यूज हुए, 1 एंड 2। तो हमारे पास यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो 2 है, क्योंकि सबसे पहले जो यहां पर ट्विंस बने हैं वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बने हैं। ठीक, कि एक 2 एग फर्टिलाइज हुए हैं, लेकिन उस नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में एक फिर क्या हुआ था, एक कन्वर्ट हुआ, आइडेंटिकल ट्विंस में कन्वर्ट हुआ। तो हमारे पास 2 गर्ल्स बने और एक क्या बना, एक बॉय बना। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन किसके हुआ, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स। ठीक, फिर बाद में वो कन्वर्ट हुआ किस चीज में, आइडेंटिकल ट्विंस में और एक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में। तो बेस्ट ऑप्शन यहां पर क्या है कि 2 एग फर्टिलाइज हुए थे, एक में फिर डिवीजन आया था, 2 जाइगोट बने और एक ऐसा ही एक बॉय बना। ओके स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया मल्टीपल प्रेगनेंसी, एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी लैक्टेशन या प्रोडक्शन ऑफ मिल्क।